आपकी जो जॉब थी वो ऑलरेडी क्रिएटिव जॉब थी। जो मैं बात कर रहा हूँ लोगों को नहीं पता है, वो है कॉमेडी फैक्ट्री में एज अ बिजनेस और टैलेंट मैनेजर। तो वो आपने क्रैक कैसे किया कॉमेडी फैक्ट्री में एज अ बिजनेस एंड टैलेंट मैनेजर? जो सपना होता है लोगों का वो आप जी रहे थे, और उस सपने को छोड़ना, क्योंकि मैं इतना तो मानता हूँ कि वो जॉब बोरिंग तो नहीं होगी जरा भी नहीं, क्योंकि सेलिब्रिटीज के साथ रहना, उनके साथ काम करना, वो बिल्कुल भी बोरिंग तो नहीं होगी। पर फिर भी वो क्रैक कैसे किया और आपका काम क्या था वहाँ पर? ओके, सो क्रैक तो जैसे कि जो मेन विद्या मैम थे, शी वेंट फॉर विद्या मैम उनके हाँ, मनन सर मनन की जो सर के वाइफ थे, मनन सर यस के यस। wife। सो वो एक पॉडकास्ट शूट कर रहे थे मेरे ही फ्रेंड के साथ। सो उसने ही बात की थी कि हम मेरे बारे में, उसके लिए, कि वी आर लुकिंग फॉर जॉब्स, तो अगर आपके वहाँ कुछ कर सकते हैं ऐसा कुछ। उसके पहले आई डेंट नो अबाउट द कॉमेडी फैक्ट्री दैट मच। आई नो कि कॉमेडी फैक्ट्री एग्जिस्ट करता है। आई हैव सीन मनन सर ऑल्सो परफॉर्मिंग एट माई कॉलेज। ओम को भी मैं जानती थी, बट देन अगेन प्रॉपर नहीं पता था मुझे। मैं कभी कंपनी क्या करती हाँ, है? मैं टिकट खरीद के कभी भी उनके शो में नहीं गई थी उसके पहले। अच्छा। सो फिर मेरे फ्रेंड ने बताया कि ये ऐसा ऐसा करते हैं, ऐसा ऐसा करते हैं। मैंने बोला ओके ग्रेट, तो हम ट्राई कर सकते हैं। आई वॉज एनीवेज लुकिंग फॉर अ जॉब। देन उन्होंने बात की थी मैम के साथ, और उन्होंने बोला या वी वांट मोर पीपल एनीवेज इन आवर टीम, आप रेज्यूमे भेज दो, हम देख लेंगे। और हमने रेज्यूमे भेजा और उसके थोड़े दिन में लॉकडाउन हो गया, फर्स्ट लॉकडाउन आ गया, तो वो तो चला गया, हवा में उड़ गया। उसके बाद फिर वापस से आया अपॉर्चुनिटी, उन्होंने पोस्ट भी किया, तो मेरे फ्रेंड ने बोला चलना वापस रेज्यूमे भेजते हैं। मैंने बोला हाँ हाँ चलो ना, क्या ही होगा, रेज्यूमे तो भेजना है। तो हम दोनों ने रेज्यूमे भेजा एंड थोड़े दिन में हमको कॉल आया कि आप लोग आ जाओ इंटरव्यू के लिए। उसमें भी मुझे पहले कॉल नहीं आया, पहले मेरे फ्रेंड को, हाँ मेरा जो बेस्ट फ्रेंड था उत्सव, उसको कॉल आया। तो आई वाज लाइक मेरे को कॉल नहीं आया, ऐसा थोड़ा सा तब हो गए थे, बिकॉज वो एक टाइम था जब मैंने MBA की प्रिपरेशन की थी, एक बार एग्ज़ाम दे दी थी, बट देन आई डिडंट गो फॉर द कॉलेज, और मैंने ऑप्ट किया कि मैं एक और बार एग्ज़ाम दूंगी। हाँ, तो आई वॉज प्रिपेयरिंग बट आई डू नॉट वॉन्टेड टू डू दैट। हाँ, नहीं पढ़ा जा रहा था मेरे से। अब उत्सव को कॉल आया, फिर मुझे लगा मुझे कॉल क्यों नहीं आएगा, ऐसा मैं वो एक डिलेमा में थी। और तब तक मैं वीडियोस बना रही थी, मेरे डांस के वीडियोस। अच्छा। सो फ़ोन में स्पेस ही नहीं थी बिल्कुल, और ऐसा कुछ तो प्रॉब्लम हुआ कि मेरा व्हाट्सएप डिलीट हो गया। अच्छा। हाँ, मतलब मैंने डिलीट नहीं, सॉरी अनइंस्टॉल हो गया था, कुछ करना पड़ा था बिकॉज इशू बहुत चल रहा था। तो वो मुझे कांटेक्ट कर रहे होंगे मैम, बट मेरा तो व्हाट्सएप बंद है, मुझे मैसेजेस भी नहीं आ रहे थे, और आई थिंक कॉल पे भी कनेक्ट नहीं कर पाए थे, ऐसा कुछ था। सो व्हाट शी डिड वाज, लकीली व्हाट शी डिड वाज, उन्होंने उत्सव को बोला कि वो तेरी फ्रेंड है ना, उसका भी हमको इंटरव्यू लेना है, और मैं तभी उसके साथ ही थी, तो हमारी बात हुई। तो आई वाज लाइक ग्रेट, अगर वो कॉल नहीं आता तो शायद से मैं नहीं होती यहाँ पे, नहीं बैठी यहाँ पे होती नहीं फॉर बैठे श्योर। होते। तो वो मुझे कॉल आया एंड देन फिर वैसे मेरा इंटरव्यू सेट हुआ, मेरा इंटरव्यू लिया, और इंटरव्यू में भी अच्छा खासा, मतलब गुड क्वेश्चंस, और मैंने अपने बारे में बोला मुझे क्या करना है। अगेन तभी भी मैं बहुत, आई वॉज नॉट दिस फोकस्ड और क्लियर अबाउट माई सेल्फ, और वो वाली निशा और ये वाली निशा में काफ़ी चेंजेस था। आई वॉज वेरी अंडर कॉन्फिडेंट एट दैट टाइम, और मैंने इतना प्रिपरेशन किया था आंसर्स को लेके, और अगले दिन उत्सव का हो गया था इंटरव्यू। फिर मैंने, और आई वॉज वेरी अंडर कॉन्फिडेंट एट दैट टाइम, तो मुझे लगा कि नहीं ही होगा। कॉमेडी फैक्ट्री इतनी बड़ी, मुझे ये पता था कि वो है बड़ी कंपनी, ये मतलब नहीं होगा मेरा। आई वॉज नॉट, आई मीन आई वॉज नॉट लाइक टोटली इन डिलेमा कि नहीं होगा, पर बट हाँ आई वॉज लाइक आई थिंक इनके लिए, इनको ज़्यादा ऑप्शंस, मिल बेटर जाएंगे, ऑप्शंस मिल मिल जाएंगे जाएंगे। ऐसा। एंड तभी भी मेरी पुरानी जॉब का थोड़ा काम चल रहा था, तो आई रिमेंबर आई वॉज एट माई ओल्ड जॉब, और मुझे 2 दिन में उन्होंने बोला कि हम 1 वीक लेंगे दूसरे इंटरव्यूज़ लेके, और फिर आपको रिप्लाई देंगे। बट 2 या 3 दिन में आई थिंक मुझे मेल आ गया था कि यू आर सिलेक्टेड फॉर दिस पोजीशन। तभी भी बिजनेस मैनेजर था, टैलेंट मैनेजर नहीं था। टैलेंट मैनेजर नहीं था, बिजनेस मैनेजर, एंड 2 months विल बी इंटर्नशिप एंड देन वी विल रिव्यू, एंड फिर हम देखेंगे क्या करना आगे। और मैं इससे मेरी कूद रही थी मैं वहाँ खुशी पे, का ठिकाना खुशी नहीं। का ठिकाना नहीं था, बिकॉज आई डोंट थिंक, आई मीन वो खुशी इसीलिए थी बिकॉज मेरी एक्सपेक्टेशंस ही बहुत लो लो थी। थी। वो लगता है आपको ऐसा कि जब आप ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं करते हो तब और हाँ, बेटर मिलता है। तब मिलता है ना, तब और खुश हो खुश जाते हो। हो तो आई जाता है। वाज, मैं लिटरली कूद रही थी अपनी जगह पे।